मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भली चंगी हूँ आप लोगों की कृपया से। आज दिन है बुधवार, इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं आ गई यहाँ चाय बनाने। देखिए ये मेरे पति देव आयुर्वेदिक चाय ले आए हैं क्योंकि मैं चाय मुझे बहुत पसंद है, मैं चाय बहुत पीती हूँ, तो इसलिए बोले कि इतना चाय पीती हो शुगर हो जाएगा। तो फिर इसलिए वो ना इसमें चीनी और कुछ भी डालना नहीं, जैसे कॉफ़ी होती ना, कॉफ़ी बनाया जाता है वैसे ये, पर बहुत महक रही है। मुझे लग रहा है कि मैं पी पाऊँगी कि नहीं, तो सबके लिए लाएं। बोले कि बच्चे सबको फ़ायदा भी करेगी, आयुर्वेदिक चाय है और इसमें चीनी और चाय पत्ती कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ दूध। और मुझे पता भी नहीं है वो इसलिए उनको बुलाएं कि पूछ लूँ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इनके दोस्त लोग काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बोलें कि बहुत अच्छी चाय है और इससे शुगर से बचा जा सकता है। चाय से ज़्यादा तो दिक्कत होती ही है और मुझे चाय तो बहुत अच्छी भी लगती है, मैं चाय बहुत पीती हूँ, इसलिए बोले कि चाय पियो पर ये वाला पियो, ठीक है, नहीं तो फिर शुगर की दिक्कत आ जाएगी फिर बहुत जल्दी। जबकि हल्का ही पीती हूँ चाय, तब भी बोले कि यही ला के फिर लाए, बोले पी लीजिए, अगर ठीक है तो फिर लाऊंगा। और तो अब टेस्ट करती हूँ कैसे आएगा। हमें तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा आएगा। फिर उधर मैंने रख दिया चाय, अभी दूध उबल जाए तो बताएंगे कैसे बनाना है। तब तक मैं ये मेरा क्रीम इकट्ठा हुआ था, मैं तब तक ये मथ लेती हूँ, ये घी निकाल लेती हूँ। आज बुधवार है, आज ही घी पिघलाना है, तो मैं यहाँ ये सब करने लगी। अब वो दूध उबल जाएगा तो वो आएंगे, बताएंगे जैसे वैसे करूँगी। वो देख के एक बार गए। आज ना मैं क्रीम फिर फ्रिज में नहीं रखी थी, बहुत जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो रोज़ फ्रिज में रख देती हूँ ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठंडा होता है तो फिर इसलिए आज मैंने फ्रिज में 2 दिन से ही निकाल के रखी हूँ। मैं फ्रिज ने नहीं रखा था, देखिए बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ मैं ये सोचती हूँ सुबह सुबह ये सब काम, जबकि बच्चों की खाना की तैयारी, टिफ़िन लंच की तैयारी कर चुकी हूँ और केवल मुझे बनाना ही बनाना है, क्योंकि वो लोग आलू पराठा ले जाते, तो मैं आलू बॉयल करके और उसको छील के मिक्स करके रख दी हूँ ताकि मैं नहा के आऊँ तुरंत उन लोगों के लिए लंच तैयार करने लगूँ। इसलिए फिर हम के यहाँ ये सब कर देती हूँ। उसके बाद फिर अब यहाँ मेरा एक पानी गर्म हो गया, ये डाल दूँगी, तुरंत निकल आएगा, बहुत अच्छी तरह से निकल आएगा। तो फिर और दूसरा काम करती हूँ, एकदम निकल आया है, गर्म पानी बस डाल दूँ और निकाल के रख दूँ इधर मेरी। तब तक चाय में मैं ऐसे ही काम करती हूँ कि एक काम करती रहती हूँ किचन में, सोचती हूँ कि खड़ी रहूँगी जब तक चाय ना बन जाए, अगर चली जाऊँ तो जल जाएगी, इसलिए खड़ी रहती हूँ। तब तक 1-2 काम मेरे हो जाएंगे। किचन में आती हूँ तो एक साथ 2-4 काम करके तभी जाऊँगी। तो मैं सोची यहाँ ये भी निकाल लेती हूँ ताकि तुरंत फिर पिघलने के लिए रख दूँगी। अभी आगे तो बच्चे का टिफ़िन बनाऊँगी, बच्चे चले जाएं स्कूल, उसके बाद तो सारा दिन फुर्सत ही फुर्सत है, अपना काम भी करते रहो और मोबाइल भी मोबाइल में तो बहुत काम होते हैं, मोबाइल का भी देखना है, तो इसलिए फिर आगे बच्चे को भेज दो तो कुछ शांति मिल जाती है। जब तक बच्चे नहीं जाते तब तक तो फिर ये लगता है उन लोगों को वो टिफ़िन बना के सब कुछ उनका करके बच्चे को भेज लो तो बहुत आराम मिलता है। यहाँ मेरा ये देखिए घी बहुत अच्छे से निकल आया। अब यहाँ मैं इसको पिघला के रख दूँगी, अभी पिघलाऊँगी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मैं पिघलाऊँगी, तब तक और काम कर लूँगी और निकाल लूँ बस ये, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। बहुत जल्दी, देखिए इस बार तो बहुत जल्दी निकला है, अगले हफ्ते तो बहुत टाइम लग रहा था। ये देखिए आ गए, ये आए तुरंत बोले कि गैस क्यों इतना धीमी की हो, और खूब तेज़ गैस कर दिए और पूरा चाय बाहर डाले और जल्दबाजी का काम, इसलिए मैं हमेशा गैस को धीमा ही करके रखती हूँ। आए पूरा चाय बाहर डाले, तो फिर अब बोल रहे हैं कि मैं बनाऊंगा आज, ये बना के सबको चाय पिलाएंगे। मैं देख रही हूँ खड़ी होके कैसे कर रहे हैं। अब और आज बोले कि आज मैं चाय पिलाऊंगी, देखिए वो यही चाय वही है ना, वही उसलिए कपड़ा लगा रहे हैं इसलिए किचन में अगर आ गए तो फिर किचन का सत्यानाश हो जाएगा आज अब चाय बना के सबको पिलाएंगे, देखते हैं कैसा चाय आता है इनका। बस इन लोगों को कुछ न कुछ इधर का उधर कोई कुछ बता दिया, वो लेके चले। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत अच्छी आएगी, पर ठीक है, अगर वो इतना हम लोगों को समझे हमारे लिए लेके आए तो उसे पीऊँगी ज़रूर, देखती हूँ कैसी आती है बना रहे हैं तो।
मैं वहाँ चाय पी, ठीक थी, जैसे सोच रही थी वैसे नहीं थी, बहुत अच्छी थी चाय। मुझे भी लगा कि कम से कम बीमारी से भी दूर रहूँगी, इसलिए मैं सोची ठीक है, चाय उतनी भी ख़राब नहीं थी। तो मैं वहाँ चाय नाश्ता मेरा चाय पी ली और फिर लग गई बच्चों का नहा धो के पूजा पाठ करके सब कुछ कंप्लीट हो के मैं आ गई यहाँ बच्चों का लंच बनाने। लंच बना दूँ, ये लोग जाएं स्कूल, उसके बाद और काम करती हूँ। अब बच्चे भी चला कुछ ना कुछ, ये तीनों लोग कुछ ना, वो भांजे तो नहीं है, भाई और ये दोनों लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वही हंसा रहे हैं। अगर वीडियो देखते हैं चालू रहे ना तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वहाँ मैं बच्चे मेरे चले गए, लंच बना के उन लोगों को भेज दी। तब यहाँ देखिए मैंने कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो वही भैया लेके आए हैं पार्सल, तो मैं गई लेने। दिखाती हूँ क्या लाई हूँ। ये भांजे मेरे लिए गिफ्ट किए हैं, क्योंकि वो मैं वीडियो में वॉइस नहीं डालती ना, और मैं ये भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि माइक एक ले लो, दिक्कत होती है, तो माइक की जगह ये मंगा दिए। ये देखिए लीड ये मंगा दिए, बोले कि ये भी सही है, यही ले लो, पर इससे हमें नहीं लगता कि हो जाएगा, मेरा वॉइस नहीं होगा, तभी ठीक है, फ़ोन बनाने के लिए ठीक है, बोले कि ले लो ये अच्छा है। तो फिर वो ऑर्डर किए थे, अब देखती हूँ चल सही है कि नहीं। मेरे पास लीड थी, सिंपल वाली थी, ये नहीं थी, ये वो मंगवाए हैं। अभी आया है पार्सल वाला लेके, पार्सल वाले भैया लेके आए हैं। अब यहाँ मैं आ गई सब्जी बनाने। बच्चों का तो लंच वंच बना के सब कुछ करके उन लोगों को भेज दी थी। तो फिर मैं आ गई यहाँ खाने का तैयारी करने। सब्जी बना लूँ, और चावल भी रखी हूँ गैस पे, वो पक रहा है, और इधर मैं सब्जी बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता नहीं किया था, ये देखिए आलू का पराठा था, और सबको दे दी थी, सब कर लिए थे, और मैं नहीं की थी। तो फिर मैं सब्जी बना रही थी, हम कहे कि सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ, और नहा के तब तक इधर उधर का काम ही करते रह जाती हूँ, खाली नहीं मिलता। तो हम कहे अब सब्जी बना लूँ, उसके बाद ये पकती रहेगी तो और काम, तो फिर नाश्ता भी उसके बाद कर लूँगी। क्योंकि जैसे इन लोगों का कोई है नहीं ना, 12 बजे से लेके 9 बजे से लेके 12 बजे तक इन लोगों का चलता रहता है। कभी तो 9 बजे चले जाएंगे, कभी 10 बजे की कोई फिक्स नहीं है कि इन लोगों की टाइम, ड्यूटी का टाइम कोई फिक्स नहीं है, जब चले जाएँ तब भी। इसलिए खाना भी ज़रूरी होता है, जल्दी जल्दी सोचती हूँ खाना भी बना लूँ। मेरा यहाँ नाश्ता पानी हो गया सब कुछ। तो ये नाश्ते के बर्तन थे, और जो बर्तन थे छोटे मोटे हम के धुल लेती हूँ इस समय, तो काम थोड़ा हल्का सा हो जाएगा, नहीं तो फिर एक साथ बर्तन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ लग गई धुलने बर्तन, और बर्तन धुलूँगी तो सही रहेगा। और अभी झाड़ू पोछा बाकी है, आज झाड़ू पोछा भी नहीं की हूँ मैं, तो आगे ये सब बर्तन धुलूँगी नाश्ते का, फिर सब्जी उधर बना रही हूँ वो भी हो जाएगा, तो फिर और काम करूँगी। थोड़े बर्तन धुलते रहो तो आराम भी मिलता है। मुझे पता नहीं क्यों, अगर इकट्ठा बर्तन अच्छे भी नहीं लगते कि पूरा ऐसे रखे जाओ एक साथ धुलो। मुझे ये लगता है कि मेरी सिंक खाली रहनी चाहिए, और एकदम अगर बर्तन इसमें रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए सोचती हूँ कि जितना बर्तन धुल लूँ तो उतना सही रहता है। फिर बार बार मैं धुलती रहती हूँ, 2-2 3-3 बर्तन धुलती रहती हूँ, ताकि मेरे इसमें बर्तन ना दिखे। सिंक में बर्तन ना दिखे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत जैसे वो भी छूटता है। अगर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर बहुत ही दिक्कत होती है, और अच्छा भी लगता है साफ़ साफ़। वही जब अब मैं उसके बाद खाना खाऊंगी फिर से धुल लूँगी, पर वही उसके बाद बच्चे आते हैं तभी 1-2 घंटे पड़े रह जाते हैं, क्योंकि मैं उसके बाद लाइव ऑन कर देती हूँ तभी मेरे बर्तन रह जाते हैं, नहीं तो मैं और धुलती जाती हूँ, ये भी साफ़ की जाती हूँ ताकि सही रहे। अब मेरा यहाँ बर्तन धुल गया। अब यही थोड़ा जो बच्चों के लिए लंच बनाई थी वही पराठा और वही सब है, साफ़ कर लेती हूँ एक बार। मैं गैस 2 बार पोंछती ही हूँ, चाहे अगर कभी कि इसीलिए मैं नहा के बच्चों का लंच बनाती हूँ कि अब एक बार मैं अभी बनाऊँ फिर उसके बाद पूरा साफ़ सफाई करती हूँ तभी खाना बनाऊँगी। अगर पहली बात तो मैं कभी बच्चों का भी लंच बनाती नहीं बिना नहाए, और अगर कभी भी जैसे तबीयत ख़राब है बना दी तो फिर उसको फिर पूरी साफ़ सफाई करो, उसके बाद फिर से खाना बनाओ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नहा के तभी बच्चों का लंच बनाऊँ तो ठीक रहता है। मेरा स्नान भी सुबह सुबह हो जाता है और काम भी अब बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ दूध था, दूध में भगोने में मुँह से छन्नी से छान के रख दी भगोने में। अभी मैं इसको बॉयल करूँगी, तब तक ये सब पूरा सेट कर देती हूँ गिलास और वो ये सब करके उसके बाद और जो काम है वो करूँगी। काफ़ी छोटा भी ब्लॉग बनाने लगी, अब 9-10 मिनट के अंदर अंदर ही होता है मेरा ब्लॉग अब,
नहीं तो पहले 13-14 मिनट का होता था, बहुत छोटा बनाने लगी। अब यहाँ देखिए मेरा पूरा किचन एकदम साफ़ हो गया। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।